मैं राजकीय इंटर कॉलेज बांसवाड़ा में पढ़ता हूँ और हम सब ने एक टीम बनाई है जिसका नाम है जैसी बांसवाड़ा। हम हमारे टीम में 3 सदस्य हैं, जिसमें से मैं नंदलाल पहला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सागर है और मैं क्लास 11वीं में पढ़ता हूँ। और दूसरे सदस्य हैं राजकुमार, उनके पिताजी का नाम है श्री राधेश्याम और वो भी क्लास 11 में पढ़ते हैं। और तीसरे सदस्य हैं अरुण कुमार, इनके पिताजी का नाम है श्री जगत राम, ये भी हमारे साथ क्लास कक्षा 11 में ही पढ़ते हैं। हम सभी ने मिल करके ग्रामीण किसानों की समस्याएं पर मॉडल तैयार किया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश की कुल आधे से अधिक श्रम शक्ति का कृषि एवं इससे संबंधित उत्पादों से ही आजीविका कमाता है। जिस तरह कृषकों के शहर के पलायन एवं उनकी आत्महत्या जैसी खबरें सुनने को मिलती हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनकी स्थिति में आज भी आपेक्षिक सुधार नहीं हो पाया है। आज कृषक अपने बेटों को किसान नहीं बल्कि उनको कुछ और बनाना चाहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को होने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि यहाँ पर अधिकतर भारतीय कृषक निरंतर घटते भू क्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और किसानों को उनकी उपज का उचित आय भी नहीं मिलता है। भारतीय कृषक मानसून पर निर्भर हैं। मानसून की अनिश्चितता के कारण समय पर फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है। कृषि में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे उर्वरक, उन्नतशील बीज, आधुनिक कृषि उपकरण आदि अत्यधिक महंगे हैं, जिसके कारण किसान इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर इनके समाधान हैं, जैसे कि कृषि हेतु घटती भूमि को रोकना और कृषि हेतु योग्य भूमि को प्रसार करने हेतु बढ़ावा देना। दूसरा है किसानों को उनकी उपज का उचित आय मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो बड़े व्यापारियों के विरुद्ध कुछ विशेष नियम और कानून बनाएं, जिससे कि बड़े व्यापारी किसानों से उनकी उपज सस्ते मूल्य पर न खरीद सकें। और साथ ही साथ गांव में नलकूप और ट्यूबवेल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे समय पर फसलों की सिंचाई हो सके और पैदावार अच्छे से हो। फिर है उन्नतशील बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि उपकरणों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। सरकार का यह दायित्व है कि वह इनकी मूल्य में कमी लाए, तभी हमारे देश के किसान इनका आसानी से उपयोग कर सकेंगे। अतः स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है। यदि किसानों का विकास नहीं होगा तो हमारे देश का भी विकास नहीं होगा।